तो आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है। आज श्रीला प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस हुआ था। तो जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं कि डिसअपियरेंस, तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि ऐसा जब नॉर्मल कोई व्यक्ति कि जब नॉर्मल व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो डेथ यूज करते हैं। बट भगवान के लिए या भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए हम लोग ऐसा ये वर्ड डिसअपियरेंस क्यों यूज करते हैं, है ना? नॉर्मल डेथ क्यों नहीं यूज करते हैं? तो उसका रीजन ये है कि डेथ वर्ड इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ द लाइफ, है ना? तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो वर्ड है वो डेथ इसलिए है कि जीवन में जो भी एक्टिविटी वो कर रहा होता है डेथ के साथ वो सीज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है ना? जो भी वो कार्य कर रहा होता है, नॉर्मल व्यक्ति अपने परिवार को चला रहा होता है, परिवार के साथ संबंध बना रहा होता है, जो भी चीजें कर रही होती है, जैसे ही मृत्यु आती है सब खत्म, सारा रिलेशनशिप पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। फिर जो भी कार्य वो उसके पूरे पर उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है एक तरीके से। कुछ दिन रिलेटिव लोग याद करते हैं, कुछ समय के बाद जस्ट फोटो में वो व्यक्ति आ जाता है, बीच बीच में कभी कभी याद आ जाता है, उसकी अलग बात है। बट नॉर्मली लोग तो सब पूरी सारी एक्टिविटीज जो भी वो कर रहा था वो सब खत्म हो जाती है ना? लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनका जो कार्य है, जैसे भागवतम इस बात को बताता है कि आ, जो वैष्णव हैं उनके लिए मृत्यु और जन्म दोनों एक ही बात है। मतलब जन्म और जीवन, मतलब जीवित हैं, और इवन मृत्यु अगर उनको आती है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? क्योंकि जैसे बिल्ली जब एक चूहे को अपने मुंह में दबाती है तो वो फिर चूहे को मुंह में दबाना उसके लिए काल होता है ना? मृत्यु होती है। लेकिन वही जब अपने बच्चे को मुंह में पकड़ती है तो वो कंफर्ट फील करता है। उसी तरीके से एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जब डेथ होता है तो फिर क्या है, उसके सारे एक्टिविटीज को वैसी ही हालत हो, चूहे वाला कंडीशन, है ना? ये सारी एक्टिविटीज सीज होने वाली होती है। लेकिन एक शुद्ध भक्त का जब शुद्ध भक्त शरीर छोड़ रहा होता है तो उस समय वो सारी एक्टिविटीज की सीज नहीं हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो पहले भी अपने जीवन में भगवान की सेवा कर रहा होता है और उसके बाद भी सेवा ही करने वाला है ना? इसलिए एक शुद्ध भक्त को मृत्यु बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है, उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है ना? कि वो जीवित है या उसको मृत्यु आने वाली है, क्योंकि उसको पता है कि दोनों एक ही बात है। जीवन के पहले भी और वास्तव में जैसा श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि वास्तव में मुक्ति यही है ना? तो एक एक जो शुद्ध भक्त है वो जीते जी ही मुक्त है, उनको मरने की आवश्यकता नहीं है मृत्यु मतलब मुक्ति के लिए। क्योंकि उनको अल्टीमेटली लिबरेशन का मतलब क्या है? अल्टीमेट लिबरेशन तो ये भगवान की सेवा में अब्जॉर्व होना, है ना? तो एक शुद्ध भक्त क्या है? हमेशा भगवान की सेवा में अब्जॉर्व है। तो इसीलिए ये वर्ड डिसअपियरेंस यूज का है। तो सूर्य हमारी आंखों से जब डिसअपियर होता है इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो सूर्य प्रकाश दे रहा है ना? जैसे यहाँ पे अंधेरा होने के बाद कहीं और प्रकाश मिल रहा होता है, फिर कहीं और जब होता है ना? सभी ये तो हम लोग को पता होगा ना, कहीं पे अभी कहीं रात होती है तो कहीं दिन होता है। इट मीन्स कि हमारे आंखों से तो सूर्य ओझल हो रहा है, बट सूर्य का प्रकाश कहीं ना कहीं तो अपना प्रकाश फैला रहा है ना? जस्ट हमारे से वो सेपरेट हो रहा है, बट अल्टीमेटली वो प्रकाश तो फैला ही रहा है। उसी तरीके से भगवान की भी जो लीलाएं हैं, भगवान भी एक जगह से लीला समाप्त कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो लीला कर रहे होते हैं। इसलिए भगवान के लिए भी कभी डेथ वर्ड नहीं यूज करते हैं, है ना? कि भगवान जस्ट डिसअपियर हो जाते हैं, हमारे आंखों से हो जाते हैं। बट वो फिर वो कहीं और लीला कर रहे होते हैं, तो लीला तो भगवान की चल रही होती है। उसी तरह जो शुद्ध भक्त है, उसी तरह जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त के जीवन में क्या है कि शुद्ध भक्त के जीवन में अ, यहाँ पे भी वो भगवान की, जब इधर भगवान की सेवा चल रही है तो यहाँ कर रहे हैं, उसके बाद अगर कहीं और सेवा की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर यहाँ से उनको वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। चारों चारों ओर, चारों दिशाओं, आठों दिशाओं, सभी में, दसों दिशाओं में, और जितने भी इतने सारे इनन्यूमरेबल प्लैनेट है, हर जगह भगवान को ग्लोरीफाई करना, है ना?
तो इसीलिए ये वर्ड डिसअपियरेंस यूज होता है। जैसे सूर्य इधर रोशनी देना बंद हो रहा है तो कहीं और दे रहा है, उसी तरह एक शुद्ध भक्त यहाँ पे भगवान के प्रचार को फिजिकली जब बंद कर रहे होते हैं तो कहीं और शुरू कर रहे होते हैं, है ना। अब प्रश्न आता है कि हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, है ना, कि जैसे शिला प्रभुपाद जी के विषय में हम डिसअपियरेंस वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। बट कैसे समझ सकते हैं कि वास्तव में वो प्योर डिवोटी है? क्यों इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है प्रभु माता जी? बिकॉज जितना ज्यादा हम, क्योंकि हमारा फेथ जितना ज्यादा शिला प्रभुपाद जी के प्रति, क्योंकि ही इज द फाउंडर आचार्य ऑफ आवर मूवमेंट, है ना। शिला प्रभुपाद जी हम सभी के सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा गुरु तो हैं ही, और इस मूवमेंट के हम फॉलो कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम शिला प्रभुपाद जी से अपना हमारा हम सभी का कनेक्शन होगा, उतना ज्यादा ही हमारा फेथ बढ़ेगा। और जितना फेथ हमारा रहेगा, स्ट्रांग फेथ, उतना ही हमारी भक्ति टिकने वाली है ना। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी के तो ऊपर हमारी जो श्रद्धा है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत है। हमारे शिला प्रभुपाद जी या हमारे आचार्य, उन सभी के ऊपर हमारी श्रद्धा तो होना बहुत आवश्यक है ना। और स्पेशली चूंकि शिला प्रभुपाद जी के ही हम पुस्तकों और उनके गाइडेंस को हम फॉलो कर, हाँ, तो इसीलिए उनको उनके ऊपर तो हमारी श्रद्धा होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, एक शुद्ध भक्त क्या के विषय में क्या है, कुछ दिन पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि शुद्ध भक्ति क्या है। आर ना करी है मने आशा, है ना। उसके मन में कोई और आशा नहीं होती है, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन में देखिए तो एक ही चीज होगी, वह भगवान की सेवा, है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, भगवान की सेवा। उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी का पूरा जीवन, है ना, पूरा जीवन में, है ना, जब वो अपने गुरु के कांटेक्ट में, उसके पहले तक भगवान भक्ति कर रहे थे, बट जिस दिन अपने गुरु के कांटेक्ट में, है ना, और उनके गुरु ने उनको देखा तो फर्स्ट मीटिंग में ही पहचान लिया, है ना। क्योंकि ये सारे आचार्य जब जब तक वो मतलब आते हैं, फिर उसके बाद अपनी एक्टिविटीज, नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, है ना। क्योंकि हम सभी लोगों से वास्तव में ये श्रील प्रभुपाद जी कोई नॉर्मल साधारण व्यक्ति नहीं है ना। ये सब भगवान के पार्षद हैं, और भगवान के पार्षद स्पेशल रीजन के लिए आए। बट चूंकि हम लोगों से रिलेट कर सके, है ना, हम लोगों से रिलेट कर सके, इसीलिए जब तक अपने गुरु के कांटेक्ट में नहीं है, तब तक एक नॉर्मल एक्टिविटी की तरह कर रहे थे। ऐसे उस समय का भी जो जीवन, भक्ति में आने के पहले का भी जो जीवन रहा है एज ए फ्रीडम फाइटर, और घर परिवार में तो भक्ति थी ही, तो सब बट नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही जीवन जी रहे थे। बट जैसे ही उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के साथ फर्स्ट मीटिंग हुई, है ना, फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने बोला कि आप तो इतने पढ़े लिखे हो, आप पूरे वर्ल्ड में जाके भगवान के विषय में प्रचार क्यों नहीं करते हो? एंड श्रील प्रभुपाद जी उस समय अभयचरण बाबू थे, तो उस समय तो शॉक्ड हो गए, अरे ये क्या बोल रहे, मैं पहले क्लास में आया हूँ, है ना। लेकिन उनके गुरु महाराज जी ने उनको पहचान लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना। एंड देन श्रीला प्रभुपाद जी ने उसके बाद से जो ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे जो अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस को और मतलब कृष्ण भावनामृत में तो वो थे ही, बट उसको और प्रगाढ़ किया, और उसके बाद फिर जो प्रीचिंग एक्टिविटीज करी है, तो साधारण किसी व्यक्ति के बस की बात ही नहीं है। हम इवन जितना शिला प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों के माध्यम से जितना दे दिया है, हमारा कुछ सालों में जितना दे दिया है ना, उतना हमारा जीवन उसको पढ़ने में लग जाएगा। तभी एक जीवन भी पूरी तरीके से समझने और पढ़ने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर हम मतलब जितने प्रभुपाद जी ने लिटरेचर दिया है हमें, इतना इतना प्रभुपाद जी, तो ये सारा कुछ सालों की बात है। कुछ सालों में प्रभुपाद जी ने ये सारे लिटरेचर दिए हैं, और उसके साथ साथ उसमें अपने 10,000 लेटर्स लिखना, कई हजार शिष्य बनाना, फिर उसके बाद वन एक 108 टेम्पल एस्टेब्लिश करना। तो जिन लोगों ने अपना घर वर बनाया होगा, उनको पता होगा कि कोई नॉर्मल बात, अपने किसी का घर भी बनाना इतना आसान बात नहीं होता है। घर बनाने में व्यक्ति का पूरा जीवन, नॉर्मल 2-3 BHK अगर कोई बना लिया ना, तो उसमें भी उसका जीवन निकल जाता है एक घर बनाने में, है ना। सारी सेविंग, सब कुछ, बिना टेलीफोन, बिना व्हाट्सएप, बिना इन चीज़ों के पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के 108 टेम्पल एस्टैब्लिश करना, वो भी ऐसे ऐसे कंट्री में,
जैसे प्रभुपाद जी एक बार अफ्रीका में जाके लेक्चर दे रहे थे, तो सामने व्यक्ति एक बैठा हुआ था उनका धोती पहन के कुर्ता। प्रभुपाद जी अपना जब स्नान करने के लिए गए, धोती कुर्ता बाहर निकाल के गए, जब आ रहे हैं तो देख रहे गायब है ना। फिर प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम शुरू की कि अपने गुरु का कपड़ा नहीं चुराना चाहिए। आप इमेजिन करिए, ऐसे ऐसे लोग थे, उन लोगों को प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति प्रदान की है, जो मतलब प्रभुपाद जी का भी कपड़ा चोरी कर लेते थे। ये आदत है, अफ्रीका में थे लोग, उनको चोरी करके ही हर चीज की आदत है। तो प्रभुपाद जी का कपड़ा चोरी कर रहा है, ऐसी स्थिति है ना। उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कौन है कुछ भी नहीं पता था, है ना। इवन हम लोग को भी नहीं पता था, मैं खुद ही नहीं जानता था जगन्नाथ इस्कॉन में आने से पहले। जगन्नाथ बलदेव मैं फर्स्ट टाइम उड़ीसा गई कि ये कौन है, ये अजीब अजीब से बहुत लोग फर्स्ट टाइम मतलब इस्कॉन में आने के बाद समझे कि अच्छा ये है कौन। ये तो देखे थे कहीं इधर उधर, बट समझ नहीं पाते कि ये है क्या, है ना, कैसे कृष्ण हो सकते हैं। तो ये सारा चीज समझाना, और ये सब समझाने के, और पूरा जीवन ही श्रील प्रभुपाद जी का इसी में बीता है। इवन लास्ट मोमेंट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब मैं अभी कुछ समय पहले मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं बीच में सेशन इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि हमारे जब एकदम सर घूम रहा होता है और थोड़ी तबीयत खराब होती है, तो आप क्या बोल रहे हो, आपके वर्ड्स पे भी कंट्रोल नहीं होता है ना। आपके कंट्रोल नहीं होता आप क्या बोल रहे हो। थोड़े से तबीयत खराब होने पे हमारी ये स्थिति हो जाती है ना। तो इसीलिए मैं दीप्ति माता जी को आने वाला कि आप कुछ लेक्चर ही चला लो, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं तो सेशन दे लूंगा, लेकिन फिर वो कुछ मतलब सही चीजें ना निकल के कुछ गलत चीजें निकल जाए, क्योंकि वो रिकॉल ही नहीं होती है चीजें, है ना। मतलब जो भी आपने पढ़ाया समझाया है, जब आपका दिमाग ठीक नहीं है, मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ठीक से निकलता नहीं है ना। हम भूल जाते हैं ना, हमारा जब स्वास्थ्य खराब होता है तो हम भूल जाते हैं। इवन जो व्यक्ति का लास्ट मोमेंट आता है, व्यक्ति पहचान नहीं पाता है अपने बच्चे को, जिससे वो इतना आसक्त होता है, उसको नहीं पहचान होता वो कौन हो तुम। ऐसे ऐसी स्थिति हो जाती है। एंड श्रील प्रभुपाद जी लास्ट मोमेंट तक में श्रीमद् भागवतम का पर्पट दे रहा। आप इमेजिन करिए, अभी हम लोग वो वीडियो चलाएंगे, है ना। तो लास्ट मोमेंट पे भी श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका देना, मतलब ये अनबिलीवेबल है। इवन डॉक्टर भी अनबिलीवेबल, डॉक्टर भी शॉक था कि असंभव है, असंभव है इस स्थिति में, है ना, अपने कॉन्शियसनेस को मेंटेन करके रखना और किसी को याद रखना। श्लोक का कोट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, बोलिए असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता है ना। तो डॉक्टर भी शॉक थे। तो श्रील परम पूजनीय इवन भक्ति चारू स्वामी महाराज जी बताते हैं कि लास्ट मोमेंट में परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज जी थे वहां पे। तो जब प्रभुपाद जी ने शरीर जब छोड़ रहे थे, तो उस समय कॉटन बॉल उनके जब उनको बुलाया गया, जब प्रभुपाद जी का मतलब बाकी मूवमेंट बंद हो गया, तो उनके एक इसको बुलाया गया, मतलब जो आयुर्वेदाचार्य थे वहीं पे थे, तो उन्होंने कॉटन बॉल नाक के पास लगाया, तो हिला नहीं। इट मीन्स कि मतलब इसमें मतलब जब अगर आपका शरीर में अगर आत्मा है, तभी तो वो नाक से वो मतलब सांस लेने से वो कॉटन बॉल हिलेगा। तो कॉटन बॉल लगाया, तो उस समय वो हिला नहीं। तो बट जिह्वा कुछ समय तक हिलती रही है। मतलब प्रभुपाद जी कंटिन्यूअसली उस स्थिति में भी या तो प्रचार कर रहे थे या तो हरि नाम ले रहे थे। इमेजिन करिए उस स्थिति में भी, मतलब प्रभुपाद जी या तो परपट्स दे रहे हैं, और जब एकदम बिल्कुल शरीर में एनर्जी नहीं बची कि वो कुछ बोल सके, तो उस स्थिति में भी प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे, है ना। तो ये परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी बोले कि मैं वहां पे प्रेजेंट था, आयुर्वेदाचार्य जी ने कॉटन लगाया तो वो नहीं हिला, बट कुछ समय तक प्रभुपाद जी की जिह्वा वो हिलती रही है ना। तो तो हमारे आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद लीलामृत में हमने पढ़ा भी है, आप सभी के साथ भी, आप में से बहुत सारे लोग थे जब हम लोग प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ रहे थे, उस समय हमारे सीनियर डिवोटी जो आचार्य हैं वो यही बताते हैं कि वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी का जो स्वास्थ्य खराब होता था ना, तो 2 बार ऐसा हुआ कि सारे डिवोटीज बहुत सिंसियरली प्रार्थना करने लगे कि अभी हम लोग बहुत नए हैं, हमें प्रभुपाद जी की आवश्यकता है, नहीं तो क्या होगा, ऐसा बोल के। तो प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि ठीक है। तो 2 बार उन लोग सिंसियरली प्रार्थना करते हैं, और प्रभुपाद जी फिर रुक जाते हैं, मतलब नहीं जाते हैं। बट जब तीसरी बार प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य खराब होता है ना,
तो उस समय फिर प्रभुपाद जी फिर फाइनली जाने का ही डिसीजन लेते हैं। एंड तो उनके वही आचार्य, मतलब सारे जो हमारे बाकी सीनियर डिवोटीज हैं, प्रभुपाद डिसाइपल है, वो बताते हैं कि प्रभुपाद जी का जो डिसअपियरेंस भी है ना, वो भी पूरा टीचिंग्स है ना। मतलब ये लास्ट लेसन है, जो प्रभुपाद जी ने पूरा जीवन ही उनका लेसन है। और लास्ट में डिसअपियरेंस भी हुआ, वो भी लेसन में, कि कैसे शरीर भी छोड़ना है ना। वो भी श्रील प्रभुपाद जी सिखा के गए, है ना। नॉर्मल मतलब एकदम बिल्कुल। एक तो जैसे बताते हैं ना कि हम भगवान को स्मरण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर भगवान चाहे तो हमारा हमें उनका स्मरण करा सकते हैं। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में घूमते रहे, बट डिसअपियरेंस के टाइम पे वृंदावन आ गए। ये भी बहुत नॉर्मल बात नहीं है ना। कई सारे ऐसे लोग हैं जो वृंदावन में शरीर छोड़ना चाहते हो, पूरे जीवन भर वृंदावन में रहते हैं, और लास्ट मोमेंट पे कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, है ना, बड़े बड़े संत हैं, सन्यासीज हैं, जो चाहते हैं कि वृंदावन में शरीर छोड़े, और लास्ट मोमेंट पे उनका स्वास्थ्य खराब होता है और दिल्ली ले जाया जाता है और रास्ते में दम तोड़ देते हैं, है ना। और शिला प्रभुपाद जी पूरे वर्ल्ड में घूमते रहे, बट फाइनल मोमेंट पे प्रभुपाद जी वृंदावन आ गए, है ना। ऐसे शिला प्रभुपाद जी बोलते थे, जब जब एट द एज ऑफ 70 प्रभुपाद जी जा रहे थे, तो सबने बोला अभी क्या जा रहे हो प्रभु, अभी तो शरीर यहाँ छोड़ने के लिए लोग आते हैं, आप जा रहे हो। शिला प्रभुपाद जी बोले मैं तो भगवान की सेवा में जहां भी छोड़ूंगा तो वो वृंदावन ही होगा। और प्रभुपाद जी बताए कि मैं तो वृंदावन के बाहर कभी हूं ही नहीं, हमेशा वृंदावन में हूँ। बट फिर भी प्रभुपाद जी ने ये दिखाया कि भगवान के रेसिप्रोकेशन को प्रूव करने के लिए प्रभुपाद जी वृंदावन में ही आके शरीर छोड़े। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे